Chat box, reply in a chat box. Yes. Verb. Yes, verb is an action. Harsh Raj is saying verb is an action verb. Good there. So all of you know there that verb जो है आपका इसमें क्या छिपा होता है एक्शन. Verb is an action verb. So by seeing the word action, what do you mean by action? अब एक्शन का मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल लुक हियर, ये आपका डेफिनेशन है. दिस वन इज द डिफाइन डेफिनेशन है आपका बेटा. डिफाइन क्या हुआ है? तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड है ना, जिसमें एक्शन हो. फॉर एग्जांपल लुक हियर, आई क्लियर एग्जांपल है ये आपका. आई प्ले फुटबॉल. I play football. So now this one is the subject. Is it clear? ये आपका क्या है? Subject है, right? And play is the verb. ये play जो word है इसी को हम कहते हैं verb. Yes. And the football is the object. ये जो है फुटबॉल जो आपका है ऑब्जेक्ट है. तो एट द एंड इज द फुल स्टॉप. तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब. सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस इज, ये सेंटेंस का आपका क्या स्ट्रक्चर बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इज इट राइट? अब देखो बेटा, ये आई जो है डूअर करने वाला, मैं जो हूं करने वाला, और फुटबॉल जो है मैंने किस पे एक्शन किया? रिप्लाई इन चैट बॉक्स. मैंने किस पे एक्शन किया? रिप्लाई इट. मैंने किस पे एक्शन किया? Yes, some of them started to reply फुटबॉल पे. मेरे द्वारा एक्शन किस पे हुआ? फुटबॉल पे. ये जो प्लेइंग, ये प्ले जो एक्शन हो रहा है वो किस पे जा रहा है? फुटबॉल. Am I right? अब समझ में आ रहा है ना? Just for example, another. May I write this one? First, all of you copy down. पहले से कॉपी कीजिए. All of you copy down this one. इसको कॉपी डाउन कीजिए. क्लियर है? If you had copied and replied, yes, you have to write in your copy so that it will helpful for you. ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है बेटा, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज वर्ब. Am I right? अब तो पता चल गया आपको कि वर्ब क्या होता है. ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस वन. नेक्स्ट लुक हियर स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल, लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. अब देखो, देयर आर 5. यू मस्ट कीप इन योर माइंड स्टूडेंट. आप ध्यान दोगे, वर्ब शुड बी ऑलवेज, वर्ब जो होता है आपका, it should be always in a plural form. ये जो वर्ब होगा हर हमेशा प्लूरल में होता है. Am I right? And to make it a singular, अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना हो, किसको? वर्ब को सिंगुलर, then we have to add s and es. समझ में आ रही है बात? वर्ब हर हमेशा प्लूरल रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, डिफरेंस बताते हैं. एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा. मैंगो, ये मैंगो वर्ब है या नाउन है? रिप्लाई इट. चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. मैंगो, एप्पल,
यस नाउन है। आप देखो यहाँ पे हमने इसको प्लूरल बनाना है, क्या करेंगे? मैंगोज, ईएस लगा ना, तो क्या ईएस लगा, we have to add es, is it right now next one look here, go, ये verb है या फिर noun है? reply, go is the verb or noun? yes good verb। अब यहाँ देखिए तो go और हम क्या बना रहे हैं? goes। The difference is here, mango ये आपका सिंगुलर है, यहाँ मैंगोज जो हुआ ये आपका प्लूरल हो गया। This one is the plural। Am I clear? समझ में आ रही है बात? अब ये देखो बेटा, ये verb है आपका, this one is the noun and this one is the verb। तो ये verb आपका प्लूरल था, क्लियर? और इसमें हमने es डाला, ये आपका हो गया सिंगुलर। यही डिफरेंस है, नाउन में हम एस और es डालेंगे तो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब हर हमेशा प्लूरल रहेगा। अपना जो मेन फॉर्म है वर्ब का वो प्लूरल में रहेगा, क्लियर? एंड व्हेन वी विल ऐड s and es देन इट विल बिकम सिंगुलर। अनदर दूसरा एग्जांपल देखो इसी में, प्ले। अब देखिए प्ले, कोई बताएंगे प्ले का क्या होगा? प्ले, यस गुड, आनंदिया इज प्लेज। अब देखिए बेटे यहाँ व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ देखो es लगा एंड लुक एट हियर s है ना, y। आप देखिए PLAY। अब यहाँ देखो y जो है बेटा इसके पहले कौन सी साउंड है? वोवेल साउंड a है ना, a है, इसीलिए हम यहाँ लगा रहे हैं PLAY। If there is consonant sound CRY, अगर रहे तो हम क्या लगाएंगे यहाँ? CRIES, देख रहे हैं CRIES, बिकॉज ये जो साउंड है ये आपका क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर है ना, ये आपका कॉन्सोनेंट है, क्लियर? और ऊपर वाला जो प्ले में ये जो था आपका वोवेल, ये आपका वोवेल है। सारे बच्चे को दिख रहा है ना, विजिबल है? रिप्लाई यस सर, ओके, अब समझ में आ गया? इज इट क्लियर? आगे बढ़े, कॉपी डाउन, इसको कॉपी कर लो। जब ये नाउन रहेगा है ना, तो नाउन में मैंगो मैंगोज, गो गोज, प्ले प्लेज, वर्ब पे देखो यहाँ पे। और इसको हम क्लियर करते पहले इतना कॉपी कीजिए बेटा, फर्स्ट यू शुड कॉपी डाउन। पहले उसको कॉपी कीजिए। May I have this one? मिटा दे। Now check there. अब यहाँ देखोगे वर्ब जो है बेटा, वर्ब हैव 5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4 and V5।
5। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? हमें 5 फॉर्म। पहला वाला B1, B2, B3, B4। So you must keep in your mind here, या ध्यान दो, फॉर एग्जांपल PLAY, play, ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। 5 फॉर्म में ये जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, PLAY, play, और ये आपका जो है ये प्लूरल है। दिस वन इज द प्लूरल फॉर्म। क्लियर? और whenever we have to go to the V2, इसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। इसको हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। तो इसको हम कहते हैं प्लेड। पास्ट टेंस में बना प्लेड। इन V3 आल्सो प्लेड। क्लियर है? एंड इन V4 इसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस फॉर्म, ING। V4 को हम क्या कहेंगे? ING फॉर्म। रहा है, रही है, रहा था, रही थी। तो आप बोलोगे यहाँ प्लेइंग, you will say playing। and V5 जो अभी बताया था मैंने, plays। इसको क्या बोलेंगे? plays, PLAYS। तो ये वाले फॉर्म में रहेगा S and ES। ये वाले फॉर्म में क्या रहेगा? S और ES। ये वाले फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में ING फॉर्म। और इसमें देखो V1 तो सारा चलेगा जनरल, जैसे फॉर एग्जांपल क्राई, क्राइड, क्राइंग, क्राइड के बाद क्राइंग, क्राइस, है ना? उसी तरह से फिर से वर्ब का मान लीजिए दूसरा फॉर्म, गिव, रिप्लाई, गिव, गैव, गिवन, है ना? गिविंग, and another one, last one is gives। समझ में आ रही है? पहला फॉर्म है give, gave, given, giving, give। अब तो फॉर्म समझ में आ रहा है? राइट इट। आ रहा है ना समझ में? बेटा पेज नंबर नहीं है वहां पे, सर अभी ऐसे इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं आपको। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी इन अ चैट बॉक्स। हाँ, आप कॉपी में लिख सकते हो, आप समझ सकते हो वीडियो को, ताकि आप रूल से समझ जाओ वहां पे। क्लियर? नेक्स्ट। तो अब आपको देखिए मैं पर्सन के साथ इस्तेमाल इसका सिखा रहा हूँ। नाउ लुक हियर, ये 5 फॉर्म समझ में आ रहा है ना आपको? कैसे 5 फॉर्म बनवाएंगे? टेल मी। ये वाली फॉर्म जनरल फॉर्म है आपका एक, जो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। जब ये फिफ्थ फॉर्म में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा आपका? सिंगुलर फॉर्म में। राइट हैंड नाउ। और ये ING फॉर्म रहेगा कंटीन्यूअस में, इसको हम कहते हैं पास्ट टेंस, ये पास्ट पार्टिसिपल। इसमें T and E and D, इसके लास्ट में क्या आते हैं? T and, जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे आपको क्लियर होगा। चलिए, I am going to the this one. Let me explain you. Look here. First, you must, in a previous class also, I introduced you about the person. Can you reply in the chat box? How many person? In English. कितने person होते हैं English बताइए तो? पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। ओ गुड, अनित्या इज रिप्लाइंग 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट पर्सन में आप देखोगे आई,
second person, you. This one is the first person, this one is the second person, and this one is the third person. Which one? तो आप बोलोगे he लड़के के लिए, she लड़की के लिए, नॉन लिविंग या जेंडर नहीं पता तो एक। क्लियर? अब देखिए I का प्लूरल होगा we, you का प्लूरल रहेगा you, he she it का प्लूरल रहेगा they, या फिर कोई नाम है बॉय के लिए राम, गर्ल के लिए लेके चलते सीता, राम या सीता कोई भी रहे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन लोगों का प्लूरल, ये जो फॉर्म है बेटा इसको हम कहेंगे सिंगुलर, है ना, और ये वाले लाइन को हम कहेंगे प्लूरल। थोड़ा टफ है बेटा, इसीलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं ताकि आप इजीली समझ जाएं चैप्टर शुरू करने से पहले। If you have a command on the verb, then you can speak English fluently. There is no need of any other books. Clear है? Now look here student. अब जो सर बता रहे थे S और ES, ये जो ये कॉलम है ना, he, she, it, राम, सीता, इसके साथ ये वाले कॉलम ये बॉक्स है ना ही सी इट, इसके साथ हम एस और ईएस लगाएंगे। इसके साथ एस और ईएस लगाओगे, ही सी इट राम सीता, कोई भी नाम हो सकता है। तो ये वाले जो जगह होगा जैसे ही गोज टू स्कूल, अब वही अगर प्लूरल हो जाएगा तो क्या बोलोगे, दे गो टू स्कूल। सिंगुलर रहेगा तो क्या बोलोगे, सी गोज टू स्कूल, इट गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल। मगर वही दो हो जाएगा, राम एंड सीता गो टू स्कूल, वो प्लूरल हो गया आपका। यहां तक कोई दिक्कत? रिप्लाई नो ना, यहां तक कोई दिक्कत है? कॉपी डाउन। अब एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं पहला फर्स्ट पर्सन से बनाते हैं, आई गो टू स्कूल, है ना। इसी में देखोगे वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ही सी इट रहेगा, अगर ही गोज टू स्कूल या फिर मार्केट भी बोल सकते हो बेटा, मार्केट, है ना। उसी तरह से सी में भी लगा सकते हो आप, सी गोज टू स्कूल, इट में भी लगा सकते हो आप, इट गोज टू स्कूल, या फिर राम हो या सीता हो, कोई भी हो तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, गोज। मगर अगर वहां पर क्या रहे, दे रहे, क्या रहे, दे, क्या रहे, दे गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या होगा यहाँ, दे गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया, दे गो टू स्कूल, क्योंकि ये भी प्लूरल है, ये लिमिटेड जेंडर है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, मगर ही सी या फिर कोई नाम है वो आपका है सिंगुलर। अब किसी को यहाँ पे दिक्कत, if you have a doubt then you can ask in a chat box। राम एंड सीता, बेटा राम एंड सीता जब दो हो जाएगा तो गो, हाँ गुड अमित,
सी गोज टू स्कूल, आराध्या, यस बेटा सही है आपका। सी गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल, सही है। ओके बेटे, चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, कल भी मैंने ग्रुप पे भेजा था। आफ्टर फिनिशिंग माय क्लास आई विल सेंड यू, डोंट वरी। अमृत राज पे अटेंशन, राम गोज होगा सारियार नफीस, ठीक है। राम एंड सीता गो टू स्कूल, दैट गुड। राम एंड सीता गो टू स्कूल, सही है। चलिए आप बच्चों समझ में आ गया सिंगुलर प्लूरल कहां, इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। टेल मी नाउ नेक्स्ट वन, मैं मिटा दें। ओके नेक्स्ट, where we have to put s and es। जरा देखो एक टिप्स है बेटा, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू, क्लियर, ये आपको हेल्प करेगा। देखिएगा जरा, लुक हियर, पहला वर्ड है ओ, जैसे हमने लिया गो तो क्या बना, गोज बना ना। अब नेक्स्ट लेटर देखो, आपका अगर है बेंच की एच, फॉर एग्जांपल बेंच, तो इसमें क्या लगेगा आपका, बेंचेस। जब वर्ड एंडिंग सी एस से हो तो आप लगाओगे ई एस, जब वर्ड एंडिंग ओ से हो तो क्या लगाओगे ई एस। नेक्स्ट देखो, बस, बी आर, बस, मान लो कि एस है, स्कूल बस से जाते हो ना तो क्या लिखोगे, बी यू एस ई एस, बसेज। उसी तरह नेक्स्ट है एस एच, ब्रश, पेंटिंग ब्रश का इस्तेमाल करते हो ना, तो उसमें क्या इस्तेमाल करोगे, ब्रशेज। देखो जब एंडिंग ओ से था ईएस आया, सीएस से था ईएस आया, एस से है डबल ई है आया ना, एसएच है ईएस आया। नेक्स्ट वन देखो क्लास, अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं क्लास, देखो डबल एस है ना, डबल एस का एंडिंग रहेगा तो क्या लिखोगे, क्लासेस, क्या लिखेंगे, क्लासेस, यस लगा। अब देखो नेक्स्ट एक्स, एक्स में देखो बॉक्स, तो क्या होगा, बॉक्सेस, क्लियर है, बॉक्स का बॉक्सेस। दिख रहा है। नेक्स्ट देखो जेड, जेड रहे, जेड एंडिंग रहे, जैसे देखो टोपाज, टोपाज अ टाइप ऑफ स्टोन, एक तरह का रहता है पत्थर, आप क्या लिखोगे, टोपाजेस, दिख रहा है, ईएस 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 ईएस, दिख रहा है ना, क्लास क्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस, टोपाज टोपाजेस। आप एंडिंग वाले सबको देखो ओ सी एच एस एस एच डबल एस, उसके बाद देखो एक्स जेड, इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, इट विल हेल्प यू, ये आपको हेल्प करेगा बेटा, वेयर यू हैव टू पुट एस एंड एस। बाकी में ईएस लगाओगे, ईएस हो गया, और एस एक्सेप्शनल रहेगा,
आपका एक्सेप्शनल रहेगा, एक्सेप्शनल जैसे देखो बेटे यहाँ पे लेट मी पियानो, पियानो, फोटो, इसमें ये दोनों में बेटा लगेगा आपका एस, ये एक्सेप्शनल है। पियानो, फोटो, इसको जब हम प्लूरल करेंगे वो एक्सेप्शनल रूल है। ये दोनों के साथ आप क्या करोगे, एस लगाओ, बाकी ओ के साथ जो एंडिंग होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस। मगर ये पियानोज, फोटोज, बेटा शीप का एस एच, सॉरी यहां पे दिखेगा एस एच आई पी, शीप में आप एस लगाओगे, शीप, टीएन, शीप। ओके सोनू, शीप में क्या होगा आप समझ में आ गया सोनू शर्मा, एस एच आई पी एस, शीप। जो एंडिंग रहेगा ओ से, सी एच से, एस से, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड, उसके लिए बेटा ये आपको थोड़ा रूल्स को इजी कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन नॉट रीड ऑल ऑफ इट, आप सबको याद नहीं कर पाओगे, इसीलिए सर इसको बता रहे हैं। हमें क्लियर? हाँ बोर्ड का बोर्ड्स होगा, सही है सर यार, BOATS सही है। आगे बढ़े, आराध्या श्रीला के जवाब दीजिए, आगे बढ़े, अनिद्या, ओके, मे आई रब दिस वन, यस सर, ओके देन नाउ अनदर एग्जांपल देखो, अब इससे देखो, इसी में आप देखोगे नेक्स्ट में, अभी जो सर बता रहे थे वाई एंडिंग वाले लेटर्स, जो वाई से, जैसे कि PLAY, प्ले, जब यहाँ वोवेल साउंड होगा तो आप लिखोगे PLAYS, और इसी में अगर जब ये P प्ले की जगह क्राई, CRY, पहले भी थोड़ा देर पहले सभी बताया, तो यहाँ देखो Y के पहले क्या है, बिफोर Y देयर इज व्हाट, R is there, means consonant sound, CRIES, cries. Am I clear now? इसमें कोई दिक्कत, Y वाले रूल समझ में आ गया? जब Y से पहले वोवेल साउंड रहेगा तो आप S लगा दोगे, ES नहीं लगाओगे, और Y के पहले कंसोनेंट साउंड रहेगा तो आप लगाओगे IES। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। रौनक इज रिप्लाइंग, हो गया सर। सर एंग्री का बेटा, एंग्री नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, और वहां एंग्री, तो वहां पे एंग्री आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, लेट मी एक दूसरा एग्जांपल के तौर पर समझो बेटा, देखो यहाँ ट्री है ना, अब इस ट्री में यहाँ पे ध्यान दो, इस ट्री में आप देखोगे रूट्स होते हैं ना, पेड़ में ये रूट्स होगा, इसको हम कहेंगे B1। रूट सिंगुलर है या प्लूरल है, बच्चों जवाब दो। पेड़ में जो जड़ होता है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, एक ही जड़ होता है या बहुत सारे होते हैं, प्लूरल, गुड। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगा वो आपका V1 होगा, एम आई राइट, जो प्लूरल रहता है। अब मैंने आपके साथ V2 में बेटा देखो, ये पेड़ का जो ट्रंक है, ये पार्ट को हम क्या करते हैं, ट्रंक, इसमें क्या कोई मोशन होगा, पेड़ को हिलाएंगे तो कोई मोशन आएगा, रिप्लाई इट,
आम के पेड़ बड़े बड़े पीपल के पेड़ को हिलाएंगे, हिला पाओगे? यस या नो? नो, एवरीबॉडी सुन लीजिए। तो देखो बेटा, पास्ट टेंस, आई वॉज या आई वेंट टू मार्केट, मैं गया था। अब उस एक्शन में क्या कुछ हो पाएगा? पास्ट को जो चीज, मान लो आज का क्लास खत्म हो गया, तो इसमें अब कोई एक्शन नजर आएगा आपको? जो सर ने अभी पढ़ा दिया है वो फिर से वापस आएगा? कोई चेंजेस हो पाएंगे? नो। तो उसको हम कहते हैं वी टू फॉर्म, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो इसमें ब्रांचेज होगा, ब्रांचेज में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, तो इसको हम कहेंगे V3 पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म V3 फॉर्म। आई जैसे गॉन, गो वेंट गॉन। अब उसके बाद देखो पेड़ में क्या होती है, लीव्स होते हैं ना, पेड़ में लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं जो कभी भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहते हैं, हवा चलती है हिलते रहते हैं ना, उसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म V4। उसको क्या कहेंगे? V4। am I right? अब इसके पेड़ के ऊपर में बेटा देखो ये स्काई है, आसमान है। तो आसमान तो एक ही है या दो आसमान है? रिप्लाइड, आसमान एक है ना, तो इसका मतलब कि आसमान एक है, ये हो गया V5, भगवान है, सिंगुलर, जिसको हम कहते हैं एस या फिर ES। अब सर का ये कॉन्सेप्ट से तो क्लियर हुआ होगा कुछ दिमाग में? टेल मी। यस सर, ओके। अगर आप किसी को डाउट है, anybody have a doubt? I am going to unmute you because time is running out, बस थोड़ा ही समय बचा हुआ है। Reply it. General question. No, sir. Sir, no, sir. Sir, no problem. Sir, no doubt. Nobody? No doubt. Sir, no doubt and no any problem. Sir, no doubt and no any problem. Okay. Then tell me if you have any, you can reply in your chat box also. No, sir, not any. No. No, sir, not. Okay.